Dear students, welcome to another session of Introduction to Computing and Social Media class. Today we will continue our topic, that is creating a website and blog using WordPress. This is the second part of the series. Today we are going to see how to create a home page for our website. For this we are going through the options of site identity. We will put logo and stuff there, and we will adjust the size and other properties of our logo. Then we are going to add many pages, multiple pages, to create a main menu. We will also see what types of pages are available there for any kind of websites. For example, gallery page, home page, product page. After that, we are going to design our hero area. Hero area is the main prominent area after our header. Usually had a big image inside it, so we are going to design that area. And after that, we are continuing with designing our web page by adding sections below hero area. So let's start. Okay students, let's start from where we had left in our last lecture. We had already installed Astra theme. This is the message: thank you for installing Astra theme. We had already installed Elementor plugin. So let's start building our website. तो ये हमारी इस वक्त लुक एंड फील है, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय डिज़ाइनिंग आवर होम पेज। और होम पेज के अंदर यूजुअली आपको यहाँ पे साइड बार्स नज़र नहीं आती, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ होम पेज विदाउट दिस काइंड ऑफ साइड बार। आप किसी भी वेब पेज पे चल जाएं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस वेब पेज पे जाते हैं, तो ये आपको होम पेज के ऊपर साइड बार नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू ओपन usa.edu.pk, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अगर हम जाएं तो हमें साइड बार्स वगैरह नज़र नहीं आती, तो हमें प्लेन एक चाहिए। तो वो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय इन अपीयरेंस कस्टमाइज, क्लिक ऑन कस्टमाइज। जब आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो यू विल नोटिस दैट अब जो कस्टमाइजेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रा थीम। ठीक है, एस्ट्रा थीम की कस्टमाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कस्टमाइजेशन करने से पहले हमें पेज चाहिए जिसको हमने कस्टमाइज़ करना है। तो मैं बैक पे जाता हूँ, क्योंकि हमने सारे पेजेस वगैरह और पोस्ट वगैरह डिलीट कर दी हुई हैं। तो यहाँ पे पेजेस के ऊपर मैं करता हूँ ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज को हम करते हैं जी इसको होम पेज। जी नेक्स्ट पर इस पेज के थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज करनी है। जिस तरह हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये साइड बार, ये नहीं चाहिए इस पेज पे। तो यहाँ पे ये सेटिंग्स का आपके पास ऊपर आइकन है, इसको क्लिक करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा सेटिंग्स के नीचे आपके पास ये साइड बार की ऑप्शन है। कस्टमाइज़र की बजाय हम यहाँ पे कह देंगे नो साइड बार, और उसके बाद हम अपने इस पेज को पब्लिश कर देंगे होम पे। तो वो हमसे पूछ रहा है कि आर यू रियली वांट टू पब्लिश, तो हम कहते हैं यस आर यू गोइंग टू पेज इज पब्लिश। अभी हम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक दो काम और करना चाहता हूँ। हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर हम रीडिंग में जाएंगे, क्योंकि इसको हम होम पेज बनाना चाह रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो नॉर्मली जो हमारी सबसे लेटेस्ट पोस्ट होती है वो उसको ऊपर शो करता है। कल एक और पोस्ट करूँगा तो वो लेटेस्ट बन जाएगी वो नीचे, और पुरानी पोस्ट नीचे जाती जाती है। तो होम पेज हम इस तरह का नहीं चाहते, तो हम इधर कहेंगे स्टैटिक पेज, और यहाँ से हम अपनी उसको सिलेक्ट कर लेंगे होम। ठीक है, होम पेज के लिए हमने ये वाली जो भी बनाया है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास उसकी आ गई मिनिमम चेंजेस। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, बाकी चीज़ें भी हम करके बाद में देखें। इसको चेंज करते हैं, इसको जाके रिफ़्रेश करते हैं, और ये देखें आप अब हमारा वो साइड बार ख़त्म हो गई है। और अभी हमने क्योंकि कुछ और एंटर नहीं किया, तो हमारे पास सिर्फ ये होम पेज की हेडिंग आ रही है, और यहाँ पे एक मेन्यू भी क्रिएट हो गया जिसके अंदर होम पेज लिखा है। तो नेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि हम इस जगह जिधर सोशल लिखा आ रहा है इधर हम अपना लोगो एंटर करें। तो लेट्स डू इट। अगला स्टेप है, अब हम एक्स्ट्रा की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम अपीयरेंस पे आएंगे लोगोज़ के लिए, और यहाँ पे मैं कस्टमाइज़ पे क्लिक करूँगा। तो कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये देखिए आप एडिट की ऑप्शंस, इनको हम सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोगो की तरफ जाते हैं।
और लोगों के लिए हम ये बेसिकली ये ऑप्शंस कौन सी शो कर रहे हैं, एस्ट्रा थीम की। तो पहले एस्ट्रा थीम नहीं था, तो ये वाली ऑप्शन इस तरह नहीं थी, वो जो भी थीम था वो उसके। तो ग्लोबल पे हम क्लिक करते हैं, हेडर पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आती है। तो हेडर में एक ऑप्शन है जिसके ऊपर हमें साइट आइडेंटिटी आती है। तो इस साइट आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास लोगो वगैरह और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट लोगो को क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ड्रॉप फाइल करेंगे। अभी हमारी मीडिया लाइब्रेरी जो है वो सारी खाली है क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू इंस्टॉलेशन। तो मैंने कुछ इमेजेस पहले से ये बना के रखे हैं और उसके अंदर ये लोगो भी है। तो मैं इधर लोगो को ड्रॉप करता हूँ, तो ये मेरे पास लोगो आ गया। बाकी इमेजेस के बारे में बताऊँगा आपको। लोगो मैंने क्रिएट किया यहीं पे गूगल में, अगर आप लिखें फ्री लोगो डिज़ाइन ऑनलाइन, तो ये फर्स्ट लिंक आया है, इसने मुझे ये लोगो क्रिएट करने में मदद की है। आप भी अपनी यहाँ पे कोई भी अपनी कंपनी का नेम लिखें, इधर से कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बड़ा इजी वे है इसको लोगो क्रिएट करने का। तो लोगो मैंने इधर से क्रिएट किया, मैंने ड्रॉप डाउन कर लिया, ठीक है, और इसी को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट, ठीक है। अब वो मुझे ये क्रॉप की ऑप्शन दे रहा है कि मैं कितना इसके अंदर से लोगो रखना चाहता हूँ। फुल इमेज जो ऊपर नीचे तक था, यहाँ मैं उसको थोड़ा सा क्रॉप डाउन, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉप इमेज हो गया। अगर आपने स्किप करना है, क्रॉपिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैं स्किप कर देता हूँ उसके फॉर्मेट में, तो ये मेरे पास लोगो ऊपर आने लग पड़ा। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सोशल साइड आइडेंटिटी है ये हमारे पास ना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले साइट टाइटल, ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो वो हमारे पास साइड आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। तो अगर मैं अभी ये जो भी है ये उधर अफेक्ट नहीं होगा जब तक मैं पब्लिश पे क्लिक नहीं करता। तो अब लोगों का जो साइज़ आ रहा है ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पे ले गया हूँ विच इज़ अबाउट 200 पिक्सल्स। तो अगर इसको राउंड फिगर भी करना हो तो मैं इधर 200 करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको पब्लिश करता हूँ। तो अब इसको जाके रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए ऊपर हमारे पास लोगो आ गया और साइड आइडेंटिटी। अब ये इसलिए इतना ज़्यादा बेसिकली एक्स्ट्रा हमें हेडर नज़र आ रहा है कि हमारा लोगो का साइज़ जो कि बेसिकली बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है लेकिन वो क्रॉप नहीं हो सका था। अगर ये ऊपर नीचे से क्रॉप हो जाता तो ये इतना ज़्यादा नज़र नहीं था आना। तो इसको एक अगर आप प्रॉपर क्रॉपिंग करके इमेज लाएंगे तो वो आपका ये मसला नहीं होगा। बार वर्डप्रेस से हम इसको फ़िलहाल नहीं कर सके, कोई इमेज के अंदर मसला होगा। एक्चुअली फ्री की साइट पे बनाया है, आई कैन नॉट से व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास यहाँ पे लोगो ऐड हो गया और आपके पास एक साइट की लुक एंड फील आनी शुरू हो गई। कि स्टूडेंट्स मैंने वीडियो को स्टिल करके काम किया, मैंने फ़ोटोशॉप खोल के इस इमेज को क्रॉप कर लिया और यहाँ पे मैंने वो इमेज अपलोड करके अपना इमेज चेंज कर लिया। जैसे आप रिमूव कर सकते हैं, चेंज लोगो कर सकते हैं, तो मैंने पुराने को रिमूव किया और ये वाला इमेज अब कर दिया। अब ये उसकी आप देखें, मैंने ऊपर नीचे से उसको क्रॉप किया तो वो हेडर की हमारी जो वेट है वो मैनेजेबल, एक अच्छी वेट था आ गई। पहले वो बहुत ज़्यादा हमें ब्रॉड हेडर दे रहा था। चले जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी इधर होम आ रहा है, इधर हम क्रिएट करना चाहते हैं मेन्यू। होम के अलावा भी जो जिसमें चीज़ें, तो अब अगर मेन्यू बनाना है तो हमारे पास पहले मेन्यू आइटम्स होनी चाहिए। मेन्यू आइटम्स का क्या मतलब है कि किन चीज़ों की कौन सी चीज़ें हमने उधर लिस्ट करनी है अपने इस मेन्यू पे होम के अलावा। तो इसका मतलब है जो चीज़ें भी लिस्ट करनी है वो पेजेस की सूरत में हमारे पास होती हैं। तो हम यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करके, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है इसीलिए मेन्यू में वही हमें नज़र आ रहा है, तो हमें और पेजेस ऐड करने पड़ेंगे। तो जो पेजेस हम शो करना चाहते हैं पहले हम उसको ऐड करते हैं, पहले वो पेजेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम उनको मेन्यू में ऐड करेंगे। तो एक मैं पेज बनाना चाहता हूँ अबाउट का, और इस पेज को मैं कहता हूँ वही जो हमने साइड बार का करना है, साइड बार इसकी नो साइड बार रखना चाहता हूँ मैं इसको। और यहाँ पे डिसेबल टाइटल,
जिस तरह हम पेज के ऊपर जाते हैं तो ये होम का टाइटल नज़र आ रहा है, इस तरह मैं इस टाइटल को डिसेबल करता हूँ ताकि हम कोई अपना टाइटल का स्टाइल खुद से दें। ये अभी सिर्फ इतना कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, और मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक पेज अबाउट का हो गया। अब मेन्यू का एक और पेज कोई बनाते हैं। सर्विसेज, ये आपके पहले ही आपने लिस्ट डाउन किए होंगे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपने क्लाइंट की ज़रूरत के मुताबिक कि उसको कितने पेजेस कौन कौन से चाहिए। अगेन आई एम गोइंग टू डिसेबल द साइड बार्स, सॉरी ये नो साइड बार्स, और डिसेबल टाइटल पब्लिश। एड न्यू पेज। अब ये हमारे पास अबाउट का आ गया, सर्विस का आ गया। अब हम कहते हैं प्राइसिंग, जो हम प्राइसिंग का कोई फॉर एग्जांपल एक पेज बनाना चाहते हैं। अगेन वी आर गोइंग टू डिसेबल साइड बार्स, नो साइड बार, और डिसेबल टाइटल, पब्लिश इट। और इसी तरह हम एक और पेज बनाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं जी ब्लॉग पेज, जिस पे हम कुछ ब्लॉग्स लिखेंगे। और इसके अंदर तो साइड बार शायद हमें चाहिए हो, तो इसको भी हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम इसकी साइड बार हम नहीं ख़त्म कर देंगे, वो ब्लॉग्स की साइड बार्स में लेटेस्ट पोस्ट और दूसरी चीज़ें आती है, बाद में जो भी हम डिज़ाइन करना चाहेंगे हम उसको लेटर ऑन कर सकते हैं। तो ब्लॉग के पेज को पब्लिश कर देते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। एक वेबसाइट पे जो पेज होने चाहिए हैं, होम पेज, अबाउट अस, ब्लॉग का, प्राइसिंग का, सर्विसेज का। ठीक है, तो ये हमारे पास पेजेस बन गए। अब हमने इनको मेन्यू में ऐड करना है। तो मेन्यू में ऐड करने के लिए हम अगेन अपीयरेंस पे जाएंगे, और यहाँ पे हम मेन्यूज़ पे जाएंगे। अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ के अंदर अभी हमारे पास कोई हमने मेन्यू खुद से क्रिएट नहीं किया हुआ, तो हम मेन्यू क्रिएट करेंगे, उसका नाम मेन रख लेते हैं, क्रिएट मेन्यू। और इसको हम प्राइमरी मेन्यू कहेंगे, फुटर के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये वो, इसको हम प्राइमरी मेन्यू कहेंगे। और हम कहते हैं कि ये सारे पेजेस इसमें सेलेक्ट ऑल कर दो, सारे पेजेस इसमें ऐड कर दो। और हमारे पास व्यू ऑल और होम पेज को भी, ठीक है, तो इसको भी ऐड कर दिया, ऐड टू मेन्यू, और बाकी पेजेस को भी ऐड टू मेन्यू कर दें। तो अब ये हमारे पास सारे मेन्यू पेजेस आ गए हैं। अब इसकी आप तरतीब खुद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग को एंड पे लेके जाना चाहते हैं, सर्विसेज को प्राइसिंग से ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप से आप इसको कर सकते हैं। प्राइमरी मेन्यू है, और इसको मैं कहता हूँ सेव। सेव हो गया। अब हम इसको जाके अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए अगेन लुक एंड फील हमारी कंप्लीट होती जा रही है। तो सो लेट्स डिस्कस सम मोर पॉइंट्स अबाउट मेन्यूज। ये मैं बैकएंड पे दोबारा आया हूँ, इधर हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें यहाँ पे हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें प्राइमरी हेडर की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे 3 डिफ़ॉल्ट लेआउट्स हैं, जो एलिमेंट और से मर्ज़ी से भी 100% कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रा थीम हमें 3 डिफ़ॉल्ट लेआउट्स दे रहा है। ये इस वक्त हमें नज़र आ रहा है जो भी है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये हमारा लोगो सेंटर में ऊपर आ गया, और उसके नीचे मेन्यू आ गया। और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा मेन्यू बार जो है वो लेफ़्ट पे चलेगी है, और लोगो हमारा राइट पे। तो मुझे इस वक्त जो बेस्ट लग रहा है वो डिफ़ॉल्ट के साथ ही जो लेफ़्ट पे लोगो है और राइट पे मेन्यू है, तो मैं इसी के साथ जाऊंगा। कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ये मुझे पूछा चेंजेस सेव करनी है, तो नहीं क्योंकि डिफ़ॉल्ट ही थी। दोबारा मैं कस्टमर
कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ, इधर मेरे पास अगेन हेडर के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास प्राइमरी मेन्यू की ऑप्शन है। मैं क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अब होम, अबाउट, सर्विस, प्राइसिंग, ब्लॉग, इसके बाद एक बटन नज़र आए जिसको हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में यूज़र्स को रजिस्टर करने के लिए या लॉगिन करने के लिए। तो वो बटन ऐड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, जिधर मैं अभी आपको लिख के आया हूँ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है लास्ट आइटम इन मेन्यू, अभी इसमें नन है। तो मैं इस ऑप्शन को करता हूँ नीचे, इस ऑप्शन में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बटन। इसमें आप HTML भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी HTML लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ बटन। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक बटन ऐड हो गया। तो अब बटन के ऊपर मैं क्या लिखता हूँ, जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ लॉगिन टू SMM, जो हमारी साइट, बेसिकली आप जो भी सिंपल लॉगिन भी लिखते हैं जो आप लिखना चाहते हैं, और वो बटन कौन से पेज पे लेके जाए, इधर आपने वो एड्रेस डालना है। तो अभी हमने वो लॉगिन पेज नहीं क्रिएट किया, तो जब तक नहीं क्रिएट किया तो उसको मैं हैश साइन डाल देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट वो लिंक्स होते हैं जो भी वर्किंग नहीं होते। तो जस्ट इसको मैं पब्लिश करता हूँ और इधर जाके हम अपनी इस फ्रंट एंड को रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें अब मेन्यू हमारा और प्रोफेशनल हो गया, होम, अबाउट, सर्विस, प्राइसिंग, ब्लॉग और लॉगिन टू SMM। इसकी ये कर्व्स भी किए जा सकते हैं, ये सारा कुछ हो सकता है फॉर्मेटिंग में। जितना जितना आप एक्सप्लोर करेंगे इसकी हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन मेरे लिए करना मुश्किल होगा एक शॉर्ट कोर्स के अंदर। तो अभी हम सिंपल इधर तक ही रहेंगे। वन मोर थिंग वी शुड डू फॉर दिस बटन स्पेशली, ये एक्चुअली जो कलर आ रहा है ये होम, ये किसी चीज़ पे भी मैं जा रहा हूँ, ये कुछ हमारे थीम में जो एक्स्ट्रा के इस वक्त डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं वो है। तो मेरा लोगो है, मैं लोगो में से अगर कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ इसके लिए, तो मैं ये वाला ब्लू फॉर एग्जांपल, अगर आपका लोगो किसी सिंगल कलर में है तो आप वो वाला थीम लेके चलेंगे। तो मैं इसमें से ये वाला ब्लू लेना चाह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ये बटन भी इसी कलर का हो और ये लिंक्स भी इसी कलर के हो। तो इसको हम करते हैं, इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कलर का कोड चाहिए। उसके लिए मैं फ़ोटोशॉप ही ओपन करता हूँ। कलर कोड के अंदर यहाँ पे ये हमारे पास पिक करने का, आप नेट पे भी टूल्स ढूंढ सकते हैं कलर पिकर। तो मैं ये ब्लू वाले पोर्शन पे जब करता हूँ तो मेरे पास ये कलर आ गया है, और इस ऑप्शन को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉपी कलर्स हेक्सा कोड। तो कॉपी कलर्स हेक्सा कोड सेलेक्ट किया, फ़ोटोशॉप का काम ख़त्म हो गया। इसमें मैं दोबारा अपने मेन कस्टमाइजेशन वाले पे आऊँगा, यानी कि जिधर हम कस्टमाइज़र को खोलते हैं तो आते हैं। तो इसके अंदर ग्लोबल के अंदर आएंगे हम, ग्लोबल के अंदर कलर्स की कैटेगरी, कलर्स के अंदर बेस कलर्स में आएंगे। जो थीम यूज़ कर रहे हैं हर थीम के कुछ बेस कलर्स होंगे। तो मैं इसको जाके यहाँ पे ये इसका हेक्सा कोड आ रहा है जो इस वक्त करंट यूज़ हो रहा है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। तो एक्चुअली जो मैंने कलर सेलेक्ट किया था, ये देखिए वो कलर यहाँ पे आ गया। और मैं थीम कलर को भी इसी पे ले आता हूँ ताकि हमारे थीम कलर भी और लिंक कलर भी, ताकि ये एक जैसे रहें और सिमेट्री सी नज़र आए हमें, बजाय इसके कि वो ज़्यादा कलर। तो रिकमेंडेड है कि आपका थीम कलर और लिंक कलर जो है वो सेम हो। तो मैंने दोनों को सेम कर दिए। तो इसको मैं पब्लिश करता हूँ। ये बैक एंड पे आप जाएं और इसको रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे कि हमारे इसका कलर जो है वो डार्क ब्लू हो गया, जो कि हमारे इसके ऊपर था। और ये जो हम लिंक्स भी हमारे होंगे ये भी तो डार्क ब्लू में आएंगे। नाउ आई वांट टू चेंज द रेडियस ऑफ दिस बटन, यानी कि इसकी जो एजेस हैं ये ज़रा मुझे ज़्यादा शार्प लग रही हैं, इनको मैं ज़रा राउंड एजेस करना चाहता हूँ। तो अगेन गो टू द बैक, तो बेस से हम वापस आते हैं। बेस कलर से दोबारा ये ग्लोबल में आ गए। ग्लोबल के अंदर हमारे पास आ गया बटन्स, बटन्स के ऊपर जाते हैं और बटन्स के ऊपर हम यहाँ पे ये बॉर्डर की ऑप्शन आ रही है, इसको एडिट वाले को क्लिक करेंगे और ये हमारे पास बॉर्डर की ऑप्शंस ओपन हो गई। इसको इस वक्त इसका रेडियस जो है वो 2 पे सेट है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा 2 की बजाय हम इसको 5 करते हैं, तो देखते हैं ये इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। मैं इसको 6 करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 है, इसको मैं पब्लिश किया
तो यहाँ पे आप देख सकेंगे इसको जाके, ये अभी स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये राउंडेड। तो इस तरह की ऑप्शंस हैं, यू कैन एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस योरसेल्फ। बाकी भी जो चीज़ें हैं, so students, this is our site looking like now. We have already created our menu. Here is the menu. Okay, here is the button, here is the logo. Now the next step to create or design our home page is to create this area, to design this area. This is known as hero area. Hero area या हीरो इमेज हम उसको कहते हैं जो हमारी मेन हम खूबसूरती है शो ऑफ करते हैं अपनी वेबसाइट का। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, नॉर्मली वो इसी तरह कोई ना कोई, जिस तरह ये ऊपर मेन्यू आ रहा है और ये इसका हीरो इमेज है, इसी तरह अगर हम इस पे होस्ट गेटर पे आए तो ये मेन्यू आ रहा है, ये उसका हीरो इमेज है, ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और कुछ बैकग्राउंड पे इमेज है। और अगर हम इस साइड पे आए तो ये उसका ऊपर लोगो, मेन्यू और नीचे उसका हीरो इमेज। तो अब हमने हीरो इमेज डालना है और हम हीरो इमेज पे कुछ टेक्स्ट भी डालेंगे, ठीक है, जिस तरह की हमारी यूनिवर्सिटी का ये मेन्यू है और ये हीरो एरिया या हीरो इमेज है। तो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड हीरो इमेज here. So for this we go to our backend once again. I am going to close this customize tab. ये हम दोबारा मेन पे आ गए अपने, और इधर मैं पेजेस पे जाऊंगा क्योंकि हम होम पेज को एडिट कर रहे हैं। तो मैं होम पेज के ऊपर आऊँगा, होम पेज को मैंने ओपन किया। एक काम और पहले कर लें, मैं इस होम पेज की जो टाइटल है डिसेबल टाइटल कर लूँ और अपडेट कर दूँ इसको, ताकि जो होम ऊपर नज़र आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे तो ये डिसेबल टाइटल करने से होम यहाँ से गायब हो गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू edit my home page using Elementor. This option will only available when we have already installed Elementor as a plugin. और अब मैं उस पेज बिल्डर को यूज़ करने का हूँ। मैं न्यू टैब में इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि मेरे पास ये डैशबोर्ड अवेलेबल रहे और मुझे बार बार बैक ना आना पड़े। तो न्यू टैब के अंदर मैं एडिट विद एलिमेंटोर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पेज बिल्डर की ऑप्शंस नज़र आने लग पड़ेंगी। ये मेरा जो अभी तक का बना हुई साइट है एज इट इज़ मुझे नज़र आ रही है। उसके नीचे मुझे ये मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है टू ऐड अ न्यू सेक्शन। मैं इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, जस्ट इधर क्लिक भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल जो मैं सेक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ वो सिंगल कॉलम सेक्शन है एज इट इज़। इधर 2 कॉलम भी ऐड हो सकते थे, 3, तो ये सेक्शन इकट्ठे बन जाने थे। 2 सिंगल कॉलम के अंदर हम 2 कॉलम और ऐड करेंगे, अभी देखेंगे उसकी रीज़न क्या है। तो ये मेरे पास सेक्शन आ गया ब्लू में। अब जब इस सेक्शन के साथ ये मेरे पास एक ऑप्शन नज़र आ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट भी वैसे वही ऑन है। इस ऑप्शन को मैं अगर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसकी सेटिंग्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी सेटिंग्स के लिए ऑन हो गया। इसके अंदर मेरे पास डिफ़ॉल्ट वर्टिकल लाइन आ रहा है, इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट ही छोड़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कॉलम वेट्स वगैरह आ रही है, इसको भी हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम करेंगे इसके ऊपर क्लिक स्टाइल पे। स्टाइल के ऊपर मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप के अंदर क्लासिक के ऊपर क्लिक करने से वो मुझे ऑप्शन दे रहा है इमेज, बैकग्राउंड इमेज। ये आप बैकग्राउंड टाइप है तो इधर जो भी इमेज लगाएंगे वो एज अ बैकग्राउंड होगा। तो चूज़ इमेज क्लिक करते हैं। अभी मेरी मीडिया लाइब्रेरी में कोई ऐसा इमेज नहीं जिसको मैं बैकग्राउंड इमेज के तौर पे यूज़ करूँ। मैंने कुछ इमेजेस पहले से ही डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें एक इमेज का नाम मैंने लैपटॉप कंप्यूटर रखा है और इसको मैं ड्रैग करके इधर ड्रॉप करता हूँ, ये अपलोड हो गया। इसको सिलेक्ट कर लिया। ये इमेज मैंने कहाँ से लिया है, ये इमेज मैंने pixabay.com से लिया है। फ्री इमेजेस आपको ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी लिखा और उसका सर्च रिजल्ट्स ये आए, तो इधर से मैंने ये इमेज लिया है। और ये आपको 1-2 और इमेजेस भी यहाँ पे नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक फ़ोन एजेंट का इमेज नज़र आ रहा है आपको मेरी स्क्रीन पे। इसको पिक्साबे के ऊपर मैंने यहाँ पे फ़ोन एजेंट ही लिख दें आप, और
कुछ भी लिखें, ये देखें ये आपको ये डिफरेंट इमेजेस नज़र आने शुरू हो गए फ़ोन एजेंट के। तो ये इमेज फ्री टू यूज़ है। आपको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको जो वेबसाइट पे इमेज नज़र आए उसको सेव एज इमेज करें और यूज़ कर लें, उसमें कॉपीराइट वायलेशन हो सकती है। ये जो पिक्साबे वाली हैं ये आपको बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के इमेज दे रहे हैं। कुछ इमेजेस इनके पेड वर्जन हैं जो ऊपर नज़र आ रहे हैं, बाकी ये फ्री टू यूज़ है। तो आप कुछ भी लिखें, मसलन यहाँ पे आप अगर इंटरनेट लिख दें तो इंटरनेट से रिलेटेड आपको फ्री इमेजेस कुछ मिल जाएंगे। ऑब्वियसली जब आप अपनी ओरिजिनल वेबसाइट बनाएंगे तो तब तो आपकी कोशिश होगी कि आप अपने कोई इमेजेस यूज़ करें, लेकिन फ़िलहाल समझ लें मैं इन इमेजेस को एज अ प्लेस होल्डर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बैकग्राउंड में इमेज आ गया, यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा पोजीशन इसकी हम करते हैं सेंटर राइट कर देते हैं, ठीक है। और इसको अटैचमेंट डिफ़ॉल्ट रिपीट नो रिपीट एज अ सिंगल इमेज, क्योंकि हमारे पास ये काफ़ी साइज़ का इमेज है। साइज़ इसका हम डिफ़ॉल्ट पे ही रह देते हैं, या इसको हम कवर कर देते हैं कवर साइज़ के तौर पे, ताकि वो कंप्लीट उसी हिसाब से। इसको अभी से ये सेटिंग्स करते हैं। अच्छा, अभी इसका रिज़ल्ट, अब ये अगर हमने इसको यूज़ कर भी लिया है और ये यहाँ पे नज़र आने भी लग पड़ा है, और इधर मैं अपडेट का बटन दबा भी देता हूँ, जिनके इम्प्लीमेंट हो गया है हीरो इमेज के एरिया के लिए बैकग्राउंड के तौर पे, लेकिन आप देखेंगे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये इधर नज़र नहीं आएगा। उसकी रीज़न है कि बैकग्राउंड इमेज है, जब भी आप कोई चीज़ बैकग्राउंड में लगाते हैं तो वो किसी चीज़ की बैकग्राउंड में आती है। तो इधर हमने कोई भी कंटेंट इस एरिया में नहीं डाला, तो जब कंटेंट नहीं है उस एरिया में तो वो एरिया एम्प्टी है और वो क्लोज्ड है, वो यानी कि बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी, इसमें थोड़ा सा कंटेंट भी डाले तो ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, तो बैकग्राउंड में ये इमेज नज़र आने लग पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं इस एरिया के अंदर जाके नए सेक्शंस एंटर करता हूँ, और यहाँ पे इस एरिया के अंदर मैं जाके दो सेक्शंस एंटर कर देता हूँ। दो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक सेक्शन में मैं कुछ टेक्स्ट भी लिखना चाहता हूँ, जिस तरह आपके यहाँ पे ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है हीरो एरिया पे, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, उसके हीरो एरियाज जो होते हैं उन पे आपको टेक्स्ट समटाइम्स नज़र आ रहा है। ये वाला एम्प्टी है, लेकिन सारे एम्प्टी नहीं होते, ये हीरो एरिया में टेक्स्ट आ रहा है, ये इसके ऊपर टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ जो कि इवन क्लिकेबल भी हो। तो ये मैंने दो डाल दी हैं इसमें सेक्शंस, एक में टेक्स्ट डालूँगा और एक के अंदर मैं सिंपल एम्प्टी रखूँगा उसको, ताकि टेक्स्ट हमारा लेफ़्ट लाइन रहे। अगर सिंगल सेक्शन डालता तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता। नेक्स्ट मैं इसके ये जो मेन सेक्शन है इसके एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, और इसके एडिट के अंदर ये हमारे पास लेफ़्ट पे जो लेआउट आया है इसके एडवांस के अंदर हम जाएंगे, और एडवांस में आई एम गोइंग टू इंक्रीज़ द पैडिंग। तो अगर मैं इधर कोई भी पैडिंग डालूंगा तो ये सारों पे अप्लाई होगी, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, ठीक है। मसलन मैं 10 की पैडिंग डालता हूँ तो 10 सारों में आ गई। मैं सारों में नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और ये अनलिंक हो जाएंगी। अब ये सेपरेट सेपरेट डाल सकती है। तो राइट और लेफ़्ट को मैं यहाँ पे 0 ही रहने देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट थी, और इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 250 और बॉटम से भी 250 कर देता हूँ। तो अब देखें, अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ और जाके अपनी इस साइट को रिफ़्रेश करता हूँ तो इधर हमें कुछ चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए। तो ये हमारा जो हीरो इमेज है, तो देखें ये हमारे पास नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये रीज़न क्या थी, रीज़न हमने HTML में भी पढ़ी है। जो बीच में मैंने दो कॉलम्स डाले हैं, पैडिंग किसी भी एरिया का इंटरनल डिस्टेंस होता है उसके अंदर वाली चीज़ों से। तो ये जो दो कॉलम इसके अंदर ये अंदर वाले ब्लू में आपको नज़र आ रहे हैं, इनसे इसकी टॉप से बॉटम से पैडिंग करती है, तो वो अब बैकग्राउंड विजिबल होगी, क्योंकि बैकग्राउंड तभी विजिबल होगी जब कोई कंटेंट होगा। अब कंटेंट इसके अंदर एक और सेक्शन, दो सेक्शंस और थे, इन दो सेक्शन से टॉप और बॉटम की पैडिंग इंक्रीज करने की वजह से वो हमें एरिया जो है नज़र आने लग पड़े, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा
काम कंप्लीट हो गया। ओके, now I need to enter some text here, so let's go. यहाँ पे हम क्लिक करते हैं प्लस पे, और यहाँ पे हमें ये नज़र आता है, इधर से ये हेडिंग को ड्रैग करते हैं और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट है, तो एक्चुअली यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे, तो कोई भी इधर अपनी लाइन लिख सकते हैं, लेट अस मैनेज योर वेब एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है वो नहीं चाहता मैं, इसको मैं क्या करता हूँ, हम चेंज करेंगे कलर वगैरह को। स्टाइल के अंदर आते हैं, ठीक है, टाइपोग्राफी, कलर के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे ये ब्लैक चाहिए, तो मैं इसको ब्लैक के अंदर ले आता हूँ। नेक्स्ट हम इसके अंदर फॉन्ट्स वगैरह रोबोटो ही चाहिए मुझे, ठीक है, वही ले लेते हैं। ईएम्स के अंदर हम आ जाते हैं, और इसको मैं 1 EM, ये बहुत बड़ा था, इसको मैं ज़रा छोटा रखना चाह रहा हूँ, 1 EM कर देते हैं। और EM का आपको मैंने फ़ायदा पहले ही बताया हुआ है कि जब ये छोटी स्क्रीन पे खुलेगा उस हिसाब से ये और छोटा हो जाएगा। हम पीछे आगे, वेट इसका कितना बोल्ड होना चाहिए, अगर इसको और थिक करना है 900 कर दे तो ये और थिक हो सकता है। तो अभी हमारे पास क्योंकि वो स्पेस नहीं है, वो उतना थिक नहीं जा रहा, तो 600 पे ही हम रख लेते हैं, 7 कर लेते हैं, थोड़ा और थिक हो गया। तो ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल, लाइन हाइट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, इसको हम 2 पे ले जाते हैं, लाइन हाइट 2 कर देते हैं, या 1.5 भी की जा सकती थी। और स्टाइल की ऑप्शंस है इटैलिक, नॉर्मल, ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंज हो सके, आप इन ऑप्शंस के साथ खुद थोड़ा सा खेलेंगे। लेटर स्पेसिंग को मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा अगर मेरे ख्याल से हम उसको लेटर स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर दें। तो हमारे पास ये चलो नीचे जाते हैं तो वो ऑप्शन खत्म होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको लेटर स्पेसिंग को हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 करूँ तो ये देखें थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग ज़्यादा होगी, 3 करते हैं तो और ज़्यादा होगी। तो ये लैपटॉप के ऊपर जाना शुरू हो गया, तो हम इसको 2 पे ही रखते हैं और इसको कहते हैं अपडेट। और इधर जाके हम लाइव इसका चेक करते हैं कि ये हमारी साइट पे ये कैसे नज़र आ रहा है। इसको रिफ़्रेश करते हैं हम, तो यहाँ पे लिखा रहा है लेट अस मैनेज वेब एग्जिस्टेंस। तो ये कुछ टेक्स्ट जो मैंने डालना है ये उसका समझ ले पहला पार्ट है, और टेक्स्ट इसमें अब ऐड करते हैं। ओके, लेट्स ऐड सम मोर टेक्स्ट। तो इधर हम इसी के नीचे ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, इससे थोड़ा ज़्यादा बोल्ड में आप ले, जब कंप्लीट होगा यू विल फील इट कि ये बेहतर था। तो इधर जाके इसके बाद दोबारा लेआउट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दोबारा हेडिंग को ड्रैग करते हैं और ये इसके नीचे करते हैं, तो ये दूसरी हेडिंग हमारी बन गई। और अगेन इसको अब मैं कलर वगैरह इसका चेंज करना चाहता हूँ, तो कलर के अंदर फुल ब्लैक की बजाय मैं थोड़ा सा ग्रे की तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो ये हम ग्रेश के अंदर आ गए। ठीक है, जो आपको सूट करता है ऑब्वियसली आप वो करेंगे। टाइपोग्राफी के ऊपर आए, फ़ॉन्ट अगर आपने वही रखना है वही रखें, या जो भी, मैं फ़िलहाल इसको इसी तरह रहता हूँ। EM के अंदर आता हूँ और इसके साइज़ को हम 4 EM करते हैं। तो ऊपर वाले को हमने मेरे ख्याल से 1 EM पे रखा था, ये 4 पे ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 3 पे कर देते हैं, 3 के ऊपर रखते हैं। और वेट 700, स्टाइल, और इसके अंदर हम इसकी स्पेसिंग भी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो हम इसकी स्पेसिंग भी ज़्यादा नहीं करते, टेक्स्ट स्पेसिंग भी। और इसको अब मैं
इसके अंदर चेंजेस करता हूँ जो मैं लिखना चाहता हूँ। लेट अस मैनेज वेब एग्जिस्टेड, नीचे लिखता हूँ मैं वी प्रोवाइड और सर्विसेज। मैं इसको स्पेस डालता हूँ टू प्रोवाइड आवर सर्विसेज, सिंगल लाइन पे चल रहा है सर्विसेज, वो मुझे हेडिंग नहीं डालनी पड़ेगी अगर मैंने नई लाइन पे जाना है। टू बिजनेसेस, क्या इसको क्योंकि ये लैपटॉप बैकग्राउंड में आ रहा है तो नज़र नहीं आ रहा वो पोर्शन। एक्चुअली मैंने बगैर किसी सोचे समझे जल्दी से इमेज डाउनलोड किया था। आप ऑब्वियसली जब प्लान इमेज करेंगे तो तब आपके साथ ये मसले नहीं होंगे। तो हम इसको कलर को ऐसा यूज़ करते हैं जो कि लैपटॉप के ऊपर भी हमें नज़र आ जाए, तो हम इसको ज़रा ब्लूइश कलर में ले जाते हैं। ठीक है, ब्लू भी नहीं सूट कर रहा। चलो इसको मैं डबल लाइंस के ऊपर ले जाता हूँ। उसके लिए हमें मल्टीपल हेडिंग्स डालनी पड़ेंगी। लेट्स मूव इट टू द ब्लैक ग्रे जो हमारा ओरिजिनल था, और इसको करते हुए कि कंटेंट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और वी प्रोवाइड कंप्लीट टेक्स्ट। बाकी टेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में ले आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लाने के लिए अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से हेडिंग उठाता हूँ और इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, और उसके अंदर हम लिखते हैं वी प्रोवाइड आवर सर्विसेज टू बिजनेसेस। ठीक है, और वही सारा फॉन्ट उसको दे देते हैं। स्टाइल कलर, जो कलर हमने उस ऊपर वाले को दिए। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो मैं तो अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ऑलमोस्ट उधर तक। अगर एग्जैक्ट चाहिए तो ये कोड आप ऊपर वाले का कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ एक्चुअली। और इसके बाद टाइपोग्राफी के ऊपर आते हैं, और हमने इसको दिया था जी 3M, 3 ही कर देते हैं। वेट हमने दिया था 700 कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। लेट अस मैनेज योर वेब एक्सिस्टेंस, वी प्रोवाइड आवर सर्विसेज टू बिजनेसेस, और यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड करते हैं। ठीक है, और दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, हेडिंग उठाते हैं और ये नीचे इसके ऐड कर देते हैं, और नीचे कुछ बिजनेस एग्जांपल्स डाल देते हैं लाइक शॉप्स, फास्ट फूड एंड साइन डाल देते हैं, रेस्टोरेंट, इसको स्पेल चेक कर देते हैं, लाइक शॉप्स, फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट्स।
आइसक्रीम, और जो भी आप चीज़ें इधर ऐड करना चाहें। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने अभी ऐड किया, इसको स्टाइल को करता हूँ दोबारा, हम जाके इसको ब्लैक कर देते हैं और ग्रे कर देते हैं, और इसकी मैं टाइपोग्राफी जो है वो EM के अंदर जाता हूँ और मैं 0.6 करता हूँ, यानी कि मैं इसको बहुत छोटे में जा रहा हूँ, ये ज़्यादा ही छोटा हो गया। 1 के अंदर आते हैं, 2, अच्छा पिक्सल्स में है वो EMs, मैं कह रहा हूँ EMs के अंदर इतना किधर से का है, क्योंकि ये भी छोटा है। 1 जो है 1 इज़ ओके, ठीक है। तो ये 1 कर देते हैं और इसको अगेन हम इसको थोड़ा सा वेट इंक्रीज करते हैं, और इसके अंदर स्पेसिंग इंक्रीज करते हैं, 2 की लेटर स्पेसिंग करते हैं। तो इसको मैं करता हूँ अपडेट, और इधर जाके हम इसका इफेक्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारी वेबसाइट की लुक एंड फील आ रही है, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा लैपटॉप वाला इमेज हमारे पास राइट पे होता तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारे पास एक वो टेक्स्ट बन सकता था, जिसको हम इवन लिंक्स में भी क्रिएट कर सकते हैं। Okay, now let's put a button, clickable button behind this text. For more information, click here on the menu. You will find the button. We will going to drag it at the bottom of, तो ये हमारे पास बटन आ गया। बटन का टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट मोर इन्फो, ऑल इन स्मॉल, और मोर इन्फो इधर हमने लिख दिया। बाकी चीज़ें भी हम इधर यही छोड़ते हैं और हम इसके ऊपर स्टाइल पे आते हैं। स्टाइल के अंदर टेक्स्ट कलर डिफ़ॉल्ट है, इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने ये इसको कर दिया। उसके अलावा आप यहाँ से कोई भी इसका टेक्स्ट कलर या कोड के ज़रिए या किसी तरीके भी डाल सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल ये टेक्स्ट कलर यूज़ किया, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर को मैं एक और काम करता हूँ कि हम बैकग्राउंड को अभी इसी तरह नहीं देते, आगे देखते हैं। बॉर्डर रेडियस, इसको मैं थोड़ा राउंड शेप में लाना चाह रहा हूँ। तो पहले तो मैं बॉर्डर एक लगाता हूँ, सॉलिड बॉर्डर। सॉलिड बॉर्डर फॉर एग्जांपल 2 का लगा देते हैं, या आप जो भी सब ये उस तरह 3 का कर देते हैं। एक सॉलिड बॉर्डर लग गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इस बॉर्डर का रेडियस लगाया जा सकता है। रेडियस हमारे पास पिक्सल्स में है, परसेंटेज में है, पिक्सल्स में लगा सकते हैं रेडियस, और अभी हम उसका इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। पहले मैं ज़रा चलिए पहले रेडियस ही लगाते हैं, पैडिंग को बाद में देखते हैं। तो हम इसको 50 का रेडियस लगाते हैं। देखिए तो ये शेप उसकी राउंड हो गई, ठीक है। और इधर से कलर जो है इसका वो हमारे पास बॉर्डर का कलर है, और ये हमारे पास बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है। तो बैकग्राउंड का कलर फॉर एग्जांपल हम कुछ चेंज कर सकते हैं जो हमें बेहतर लगे। कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कि प्रो वर्जन में होंगे, ठीक है। तो ये हमने इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया।
लेट्स क्लिक ऑन अपडेट एंड सी द रिजल्ट। तो ये हमारा अपडेट हो रहा है और ये हमने जाके अपनी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है उसको रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास मोर इन्फॉर्मेशन का बटन आ गया, जिसके पीछे अभी हमने कोई लिंक नहीं दिया। ठीक है, अभी ये हैशटैग बाय डिफ़ॉल्ट आएगा और हैशटैग हमारी उसी ये पेज पे उसको रिटर्न ले आएगा। तो मैं इसकी कुछ बॉटम की पैडिंग थोड़ी कम करता हूँ ताकि ये हमारा थोड़ा सा नीचे जो एक्स्ट्रा हमारे पास है वो थोड़ा ख़त्म हो। तो लेट्स मूव टू द, और इसके अंदर इसको हमने पैडिंग दी थी, इसको दोबारा क्लिक करते हैं और इधर एडवांस पे क्लिक करते हैं। ये एडवांस में हमने बॉटम पैडिंग और टॉप पैडिंग 250 दी थी, मैं बॉटम पैडिंग थोड़ी सी कम करता हूँ। तो लेट्स सी कि इज़ इट फिजिबल और नॉट। तो बॉटम पैडिंग कम करने से हमारे पास 150 करने से ये रिज़ल्ट है, 10 करने से ये रिज़ल्ट है। तो मेरे ख्याल से ये हम 10 से थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि अब ये कंटेंट भी डाल गया है तो कंटेंट के बाद पैडिंग शुरू होती है। तो हम इधर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 की पैडिंग डाल देते हैं। तो इसको अपडेट करते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस बहुत सारी हमारी हीरो एरिया की आ रही है जो कि इतनी नीडेड नहीं है, वो अब आप देखेंगे जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो वो अब कम हो गई है। तो ये हमारा हीरो इमेज तकरीबन तैयार हो गया। बस रिकमेंडेड ये है, अगर आपने लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट लिखना है तो आपका जो भी इमेज हो वो थोड़ा राइट हो, या अगर राइट साइड पे टेक्स्ट लिखना है तो लेफ़्ट पे हो। तो मैंने तो रैंडमली एक जल्दी से इमेज उठा ली है इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, आप इसको ज़रा प्रॉपर देख के इमेज यूज़ कीजिएगा। So let's add some animation in this text and button. Go to the backend once again, click on this button और इस ये हमारे पास थोड़ा काम ख़राब हो गया था। ये बटन को क्लिक किया, इसके एडवांस पे आए, एडवांस के अंदर हमारे पास यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स हैं। मोशन इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास एनिमेशन है। डिफ़ॉल्ट की जगह हम मुख्तलिफ एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फेड इन अप इधर मैं यूज़ करूँ तो ये कुछ इस तरह की देगा। इसको अपडेट करते हैं और जाके हम देखते हैं, जैसे जब भी कोई हमारी वेबसाइट खोलेगा या हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये बटन नीचे से ऊपर को जिस तरह मूव करता हुआ आ रहा है। तो ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इसको इस टेक्स्ट को भी एनिमेशन दे सकते हैं। सेम एनिमेशन इस टेक्स्ट को दे दें। एडवांस में जाते हैं, मोशन इफेक्ट्स, डिफ़ॉल्ट फीड इन अप, इसको भी कर देते हैं ताकि सारा इकट्ठा सा फील हो। और इसको भी जाके हम मोशन इफेक्ट्स के अंदर फीड इन अप करते हैं और यहाँ से अपडेट करते हैं और जाके ये साइट को रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए आपके पास वो टेक्स्ट भी और वो बटन भी, और जिस टेक्स्ट को हमने दिया है वो एज इट इज़ वहीं पे, जिसको हमने नहीं दी। तो लेट्स कंटिन्यू विद डिज़ाइनिंग ऑफ आवर वेबसाइट। हीरो एरिया के नीचे जो एरिया है अब उसको डिज़ाइन करते हैं। दोबारा बैकएंड पे आते हैं, एलिमेंटोर चल रहा है हमारा और यहाँ पे हम इसके नीचे वाले एरिया को डिज़ाइन करने के लिए फिर हमें सेक्शन चाहिए होगा, तो हम एक सेक्शन ऐड करते हैं। ये ऐड हो गया सेक्शन। स्ट्रेच सेक्शन को यस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी कोई स्टाइलिंग करनी है, बैकग्राउंड कलर डालना है। तो स्टाइल के ऊपर जाते हैं और स्टाइल के ऊपर ये इसके अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे हम कलर डिसाइड करते हैं। तो प्राइमरी कलर हमारा जो चल रहा है वो उसी को फ़िलहाल यूज़ कर लेते हैं। ऑब्वियसली आप अपने ब्रांड के हिसाब से इन कलर्स को थोड़ा चेंज करेंगे। तो मैंने फ़िलहाल ये कलर यूज़ कर लिया जो हमारा इधर भी आ रहा था, इधर भी जो हमारी एस्ट्रा थीम के साथ है। एक्चुअली तो मुझे ये कलर यूज़ करना चाहिए जो हम लोगों के साथ अपना ब्रांड आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, लेकिन वो फिर मुझे कलर कोड्स और फिर हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा। आप प्रॉपर अपने कलर्स देखिएगा। तो ये हमारा सेक्शन का फ़िलहाल स्टाइल आ गया। अब इसके अंदर मैं
दो कॉलम्स डालना चाहता हूँ। एक कॉलम में मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, दूसरे कॉलम में मैं कुछ बटन डालना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसके ये वाला मेन्यू क्लिक किया और यहाँ से मैंने ये इंसर्ट सेक्शन, इसके अंदर दो कॉलम्स डाल दिए। ठीक है, तो इस कॉलम के अंदर हम कोई अपनी टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगेन मैं इधर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से हेडिंग टेक्स्ट इसके अंदर डाल देता हूँ और इसके अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आर प्राइसिंग। अब वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि टेक्स्ट कलर भी वही है जो हमने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको जाके हम टेक्स्ट कलर को चेंज करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कलर नज़र आने लग पड़ेगा। तो इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट पे ले जाता हूँ। अब आप जो भी आपकी ब्रांड रिक्वायरमेंट होगी आप प्रॉपर टाइम लगा के उसको हम इसको थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं, आर सर्विसेज एंड प्राइसिंग। तो आप प्रॉपर टाइम लगा के ऑब्वियसली इसको डिज़ाइन करेंगे, कलर्स डिसाइड करेंगे और फॉन्ट्स डिसाइड करेंगे। इसकी थोड़ी बहुत टाइपोग्राफी अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ ईएम्स में ले आता हूँ और मैं इसको ईएम्स 2 ईएम्स पे करके देखता हूँ, या हम इसको 4 ईएम्स पे जाते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। 3 पे जाते हैं, 3 पे ले जाते हैं, यहाँ हम इसको 2 पे ही रखते हैं। 2 इज़ लुकिंग गुड। नीचे जाके मैं लेटर स्पेसिंग पे आना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जिस के ऊपर हम देख रहे हैं वो वहाँ पे जा नहीं रहा। लेटर स्पेसिंग मैं यहाँ पे 1.5 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लेटर स्पेसिंग हमारे पास हो गई 1.5। और उसके बाद इस कॉलम के अंदर मैं बटन में आना चाह रहा हूँ। इसको मैं क्लिक करता हूँ बटन और यहाँ पे बटन एंटर, सॉरी यहाँ पे बटन एंटर करना है हमने, नहीं एंटर हो रहा। इसको हम करते हैं ये हो गया, इस जगह एंटर हो गया बटन। दूसरे कॉलम में इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ और इसको मैं इस जगह ले जाता हूँ। उसके अलावा मैं इसके साइज़ वगैरह को यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। स्मॉल की बजाय मैं इसको मीडियम पे ले जाता हूँ और ऊपर लिखा हुआ है जो भी टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे क्लिक हेयर की बजाय वो टेक्स्ट लिख लेते हैं। गेट आ कोट, तो हमसे आप कोट लें, इसको इन्फो कह देते हैं। इन्फो बटन जो है वो हमारा बेसिकली ब्लू कलर में आ गया ब्रांडेड एंटिटी पे। तो हम इस सेक्शन की बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं और इस सेक्शन के बैकग्राउंड कलर को इस कॉलम के बैकग्राउंड कलर को हम वाइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। और अगर मैं इस को और छोटा कर दूं और मैं अगर इस बटन के कलर को भी हम अगर इसको वाइट कर दें और टेक्स्ट को हम ब्लू कर दें तो ये भी मुझे लगता है बेहतर लगेगा। तो हम इस बटन के ऊपर आते हैं और टाइपोग्राफी को हम बटन की टाइपोग्राफी का जो है हम कलर जो उसको हम
चेंज कर देते हैं दोबारा से टाइपोग्राफी। टेक्स्ट कलर को हम वक्ती तौर पे हम कुछ भी कर देते हैं और बाद में उसको वाइट, इसको हम करते हैं अपना जो ये वाला कलर है वो लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलर प्राइमरी, ठीक है, वो मर्ज हो गया। और इसके हम बटन के ऊपर जाते हैं और बटन का जो बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट कलर हो गया, ये बैकग्राउंड कलर के ऊपर हम जाके बैकग्राउंड कलर को चेंज करके वाइट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वाइट आ गया और बैकग्राउंड बॉर्डर जो है वो हम नन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वक्त एक छोटा सा चेंजेस आ गई और अपडेट करते हैं इसको और इसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर नीचे हमारे पास एक सेक्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक्शन ऐड हो गया। आर सर्विसेज एंड प्राइसेस गेट कोटेशन। लेट्स फाइन ट्यून सम options here to locate a bit better. So first of all I am going to this section, the main hero section, और इसकी ऑप्शंस को मैं क्लिक करके यहाँ पे बॉक्स की बजाय मैं इसको फुल विड्थ के ऊपर करके अपडेट करता हूँ। तो एक तो ये चेंजेस हो गई हमारी। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आपके सामने फुल विड्थ के ऊपर ये हमारे पास आ गया बॉक्स की बजाय। ठीक है, तो दूसरा इसकी ये मुझे ये फॉन्ट बहुत हैवी लग रहे हैं, इनको मैं थोड़ा सा स्मार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इधर हम आते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके अंदर हम टाइपोग्राफी के अंदर हम इसको क्लिक करते हैं और इसके वेट को हम फॉन्ट साइज हम सेम ही रखेंगे, लेकिन ये थोड़ा हैवी लग रहा है तो 600 की बजाय ये मैंने 300 किया, तो ये स्मार्ट ज़रा हो गया। और इसको भी हम इसके ऊपर भी जाते हैं बटन पे और स्टाइल के अंदर, और इसके भी हम टाइपोग्राफी हमें चाहिए, टाइपोग्राफी की सेटिंग्स में जाते हैं और इस वक्त इसका वेट 500 है, इसको भी हम 300 कर देते हैं। तो इट लुक्स अ बिट स्मार्टर। इसको हम करते हैं अपडेट और यहाँ पे जाके हम इसका रिफ़्रेश करते हैं और ये देखिए अब ये मेरे ख्याल से तो इट इज़ मच स्मार्टर दिस वे। तो ये हमने थोड़ी सी फाइन ट्यून की, हमारी साइड ज़रा ज़्यादा अच्छी लगने लग पड़ी। नाउ लेट्स ऐड अनदर सेक्शन, बल्कि नीचे अब मैं 2 सेक्शंस डालूंगा। ये जो मैंने इमेजेस डाउनलोड किए थे ये मैंने यही ज़हन में रख के किए हुए कि इनको मैंने कहाँ यूज़ करना है। आपको मैंने दिखाए थे, ये एक फ़ोन एजेंट है और कुछ हम इसको यूज़ करेंगे और सपोर्ट को। तो नेक्स्ट में ये फ़ोन एजेंट और उसके आगे मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो 2 सेक्शंस में बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ये वाले 2 सेक्शंस करता हूँ। तो ये अब मेरे पास यहाँ पे 2 सेक्शंस की आ गई। इसको मैं बॉक्स टी रखूँगा। इसको मैं थोड़ा सा, मेरे जहन में जो डिज़ाइन है वो ये है कि ये फुल विड्थ के एंड टू एंड नहीं जाएगा, ये इससे थोड़ा सा नैरो होगा ऊपर वाले से। तो इसको मैं बॉक्स टी रखता हूँ। स्ट्रेच को मैं ऑन कर लेता हूँ। बाद में अगर ये फुल स्ट्रेच हो रहा होगा तो इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। और इसके अंदर मैं और कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके अंदर और यहाँ पे मैं इमेज का विजेट है, इमेज का विजेट मैं ऐड करता हूँ। तो ये मुझे इमेज ऐड करने की ऑप्शन दे रहा है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, जो उसका एक डिफ़ॉल्ट सा इमेज था, प्लस करता हूँ। अब पहले मुझे वो वाला इमेज इधर चाहिए जो मुझे ऐड करना है, तो यहाँ से मैं अपना ये इमेज
इधर ड्रैग करता हूँ तो ये वाला इमेज सेलेक्ट किया, ये इंसर्ट किया, ये इमेज इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट मैं करता हूँ इस इमेज के साइज़ को मैं मीडियम के ऊपर या लार्ज के ऊपर, हम लार्ज के ऊपर फ़िलहाल करके प्रीव्यू करते हैं। तो हमारे पास ये प्रीव्यू के अंदर ये आ गया, ये इमेज साइज़ तकरीबन सूटेबल है, तो इसको हम रख लेते हैं। अब इसके अपोजिट में हमने कुछ, मैं जो प्लान किया है वो मेरे जहन में कुछ टेक्स्ट है जो मुझे लिखना है, तो इसके अंदर हम इसको आके क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम अगेन जिस तरह हम अपनी हेडिंग एंटर करते होते हैं वो हेडिंग एंटर करेंगे। और अलाइनमेंट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमने सेंटर करनी है, और इसका मैं जो भी टेक्स्ट रखना चाहता हूँ VR, और इसको मैं स्टाइल के लिए जाके इसका कलर फॉर एग्जांपल थोड़ा ग्रेश टोन के अंदर रखना चाहता हूँ। जो भी आप लोग कलर्स स्कीम आप देखेंगे, अगर मुझे ज़ुबानी भी याद है मसलन 2D 2D 2D, तो ये भी मैं उसका हेक्सा कोड भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास उस हेडिंग का कलर भी हो गया और सेंटर लाइन भी हो गई। उसके अलावा हम इसको टाइपोग्राफी की सेटिंग्स के अंदर जाके इसकी वेट जो है फॉर एग्जांपल वो मैं इसके अंदर 500 कर देता हूँ। बस इसका थोड़ा सा साइज़ चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं 32 साइज़ पे ले आता हूँ। और एक चीज़ और मैं चेंज करूँगा, वो हेडिंग के नहीं, वो कॉलम की है, तो वो हम इस यानी कि सेक्शन के ऊपर आएंगे। तो ये जो कॉलम, दो कॉलम थे, एक कॉलम में हमारी पिक्चर है, एक राइट कॉलम में इसको मैंने क्लिक किया हुआ है, तो ये कॉलम के अंदर हम आएंगे। और इसके अंदर एक्चुअली लेआउट के अंदर ही हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट है, और जो उसका मैं करूँगा वो मिडल यूज़ करूँगा। तो जो भी मेरा कंटेंट होगा वो इसके मिडल में होगा। अगर इसके अंदर और चीज़ें ऐड होती जाएंगी तो वो सारी मिला के मिडल में रहेंगी। तो मैं इसकी ये सेटिंग्स के अंदर आगे अगेन मैं इस जगह आता हूँ। अब मैं हेडिंग में हूँ, कॉलम में नहीं हूँ, एडिट हेडिंग की हमारे पास ऑप्शन आ रही है, और यहाँ पे मैं दोबारा अब इसकी अगली लाइन इसको लेट्स इसको भी हम लेफ़्ट पे ले जाने की करते हैं, यानी कि लेफ़्ट पे रख लेते हैं। मुझे ये कोई सेंटर लाइन कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। इसकी अलाइनमेंट को हम ये ट्रांसफर डिफ़ॉल्ट को कंटेंट ये लेफ़्ट लाइन इसको कर देते हैं। ठीक है जी, तो लेफ़्ट यहाँ से थोड़ा सा इसको दूर करना चाह रहा हूँ, वो मैं पैडिंग से बाद में भी कर लूँगा। लेट्स एंटर द टेक्स्ट। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको पैडिंग वगैरह अप्लाई करके इसके अंदर टेक्स्ट डालेंगे। तो इसको फ़िलहाल इसको यहाँ से हम आते हैं और दोबारा इसके नीचे आके इंसर्ट करते हैं, और इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अपनी हेडलाइंस लिख देते हैं VR से रिलेटेड। तो वो हेडलाइंस हो सकती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायबल, डिपेंडेबल, कुछ भी। ये भी मैं ऑन द गो जो सोच रहा हूँ वो लिखता जा रहा हूँ। ऑब्वियसली आप ये पहले से प्लान्ड होगा। एंड स्केलेबल, तो अगेन मैं इसको फॉर्मेट करूँगा। मुझे ये जो ये सारी है इसको हम इधर स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, और इसका वेट भी मैं कम करूँगा, और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी छोटा करूँगा। ठीक है, ऊपर वाले से ऊपर 32 था, इसको हम 28 कर देते हैं। टेक्स्ट कलर अगेन मैं
इसका यहाँ पे 2D 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 कर देते हैं। और ये हमारी दूसरी, ये अभी भी मुझे थोड़ा सा इसको और मेरा हो रहा है कि इसको थोड़ा सा और छोटा किया जाए, तो इसको हम 24 कर लेते हैं। ठीक है, और इधर से हम इसकी लेटर स्पेसिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेटर स्पेसिंग इसमें से हम 2 दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इसको, और इसका वेट भी हम थोड़ा सा और थिन करते हैं। तो नेक्स्ट अब इसके नीचे हमने वो जो टेक्स्ट ऐड करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसके नीचे कॉलम में आते हैं। यहाँ पे से हम टेक्स्ट एडिटर का ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, क्योंकि अब हेडिंग की एक लेवल है, उससे नीचे आप नहीं कर सकते उसको यूज़ के कितना भी। अब मेरे पास इस वक्त कोई हूवीआर के लिए प्रॉपर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, तो जो इसमें ऑलरेडी रिटन टेक्स्ट है मैं उसी को रिपीटेडली पेस्ट करता जाता हूँ, ताकि एक कंप्लीट हमारे पास लुक एंड फील आ जाए। और ये मेरे पास एक्चुअली, तो आप इधर अपना कोई टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, और इसको मैं अपडेट करूँगा, और यहाँ पे जाके हम रिज़ल्ट चेक करेंगे अपना वेबसाइट के ऊपर। तो ये हमारे पास रिफ्रेश होने के बाद ये सारा आ गया। क्या इसके अंदर अगर मैं इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा दूर ले जाना चाह रहा हूँ इस इमेज से, तो मैं पैडिंग इंक्रीज कर सकता हूँ इस सेक्शन की। तो उसका तरीका क्या होगा कि इस कॉलम की पैडिंग अगर मैंने इंक्रीज करनी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये यहाँ पे मेरे पास लेफ़्ट पैडिंग है। क्योंकि इस इमेज से दूर ले जाना है तो लेफ़्ट साइड वाली पैडिंग को ही इंक्रीज़ करूँगा। तो मैं इधर फॉर एग्जांपल इसको 100 कुछ ज़्यादा हो गई है, मैं इसको करता हूँ 70, वो भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेट्स से मेक इट 60। ठीक है, और इसको अपडेट करते हैं, तो ये अब इमेज से थोड़ा सा इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये अब आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ये इमेज से थोड़ी सी दूर हो गई। तो इस तरह इसको हम मेंटेन कर रहे हैं। और आप देखें हमारी वेबसाइट का होम पेज जो है स्पेशली वो कंप्लीट होना शुरू हो गया। अब इसके नीचे एक दो सेक्शंस और डालेंगे और फिर फुटर की तरफ आएंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो इसके नीचे सेक्शंस वगैरह इंसर्ट होने हैं और फुटर होना है, वो हम अपकमिंग लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो पॉइंट ये है कि जितना इस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया है, ये आप अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करें, वीडियो को स्टिल करें मुख्तलिफ जगह पे, और उसको उतना काम करें, फिर वीडियो देखें, फिर स्टिल करें और काम करें। तो होपफुली यू विल लर्न समथिंग। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इधर से। Okay students, this is a summary of today's learning. We have seen how to add, adjust and resize our logo image. We had also seen using pages to create our main menu, different styles, styling options available, extra theme for main menu. For example, menu can be centered aligned, left or right aligned, or image can be at the opposite ends of the menu. Logo image can be put opposite or above the menu. So after that we have used an image as a background of our hero area. We call it hero image, a big image after below the header, and we have also added some text to that hero area and a button, clickable button, which can hold a link to that hero area. And we have also performed some animation of that text and button fade in upwards, so you can understand how animation of the text or images can be performed in WordPress. And at the last we have added some sections below our hero area, or multiple sections. One way
text and a button, and the second one with a image at the left side and the text at the right side. So keep practicing.